टैरिफ वॉर जारी है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका इंपोर्ट होने वाली चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक चीन ने क्योंकि लगातार पलटवार करने का काम किया, उसने बातचीत की टेबल पर ना आकर उल्टा और टैरिफ लगाने का काम किया। ऐसे में चीन को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। वहीं बता दें, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। वहीं अमेरिका फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और आम लोगों को सामान की कीमतों में उछाल झेलना पड़ सकता है। शिकागो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जेरोम पॉवेल ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं वह उम्मीद से कई ज्यादा है और इससे बनी अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था पर स्थायी असर डाल सकती है। पॉवेल ने कहा कि सरकार ने बहुत ही नीतिगत बदलाव किया है और इस बारे में क्या किया जाए इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पास रोजगार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी है। पॉवेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वॉर के चलते रोजगार और महंगाई दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि टैरिफ के चलते अल्पकालिक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में अमेरिका को इससे फायदा होगा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले ये जानकारी सामने आई है कि चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे। बता दें, अमेरिका चीन के टैरिफ वॉर की आग में पूरी दुनिया के शेयर मार्केट झुलस रहे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध रोज एक नया रूप ले रहा है। इससे दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों में जबरदस्त दहशत का भी माहौल है। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर है। अब आने वाले दिनों में इसका असर कितना देखने को मिलेगा, महंगाई और कितनी बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।